हाँ चलो रीड करो बेटा। मैम रीड करूं? हाँ मैम હું રીડ કરું આઈના? आयशा। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। समाधि। बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। नंबर 2, बंजारा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। नंबर 3, वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार था। नंबर 4, शव। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर लगा। नंबर 5, लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। હવે હું રીડ કરું આઈના? आयशा कंटिन्यू बेटा। मैम नंबर 6, जमानत तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। नंबर 7, खुद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। नंबर 8, गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? जवाब, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसे के प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से शिष्य देना चाहेंगे? शीर्षक जवाब, देना चाहेंगे। शिष्य देना चाहेंगे। जवाब, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शिष्य देना चाहूंगी। नंबर 1, जल्दबाजी का नतीजा परिणाम। नंबर 2, अब पछताए हो होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 3, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। नंबर 4, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? जवाब, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता, कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? जवाब, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया।
चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने ने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। क्वेश्चन ओके नंबर राबिया, पहली स्लाइड करो राबिया। मैम હવે હું રીડ કરું આઈના मैम कैन आई मैम कैन आई आयशा मैम હું રીડ કરું આઈના रीड करूँ ढोली आयशा मैम હું રીડ કરું આઈના ओके मैम હું રીડ मद्रा કરું આઈના मद्रा आज्ञा। ओके अभ्यास नंबर 1 नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। नंबर 1 सामाजिक बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का सामाजिक मंदिर बनवाया। नंबर 2 बंजारा पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करता था। लाने ले नंबर जाने का काम बंजारे करते थे। लाने ले जाने का काम बंजारे करता था। नंबर 3 वफादार कुत्ता बड़ा वफादार था। नंबर 4 सौ वह कुत्ते के सौ को अपनी गोदी में लेटकर कर रोने लगा। नंबर 5 लुटेरा अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उनकी रक्षा करता था। नंबर 6 जमानत तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। नंबर 7 सूद मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। नंबर 8 गोद वो कुत्ते के सौ को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 सामाजिक क्यों बनाई जाती है? उत्तर किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी सामाजिक बनाई जाती है। राबिया टर्न द पेज। नंबर 2 आप इस कहानी को और कौन कौन सी शीर्षक देना चाहेंगे? मैं इस कहानी को नियमित लिखित शीर्षक देना निम्नलिखित What मैम? निम्नलिखित 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 देना चाहूंगी। नंबर 1 जल्दबाजी का नतीजा परिणाम। नंबर 2 अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 3 एक कुत्ता का सामाजिक मंदिर। नंबर 4 लाखा बंजारे और उसका कुत्ता। नंबर 3 कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाया है?
उत्तर, कुत्ता अपने मालिक के घर का आम। मैम ये क्या लिखा है? भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते 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 के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिलवाता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? उत्तर, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा जाता तो वो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाढ़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दकोश। यस मैम। यस मैम। मैम। I9 stop बेटा, stop बेटा हाँ I9। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके तो नेक्स्ट मैम तुम्हारी कुरैशी स्क्रीन नहीं देख सादिया। रही। कुरैशी सादिया। हूँ करूँ मैम? बोलिए आयशा। राबिया फर्स्ट यस स्टाइल मैम। करो राबिया। ओके मैम मैं सादिया करूँ? चलो बोलिए आयशा। कुरैशी सादिया बेटा। यस मैम। हाँ चलो रीड करो। सामाजिक बजारते ने उसने वफादारी कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। नंबर 2, बंजारा पुराने जमाने वो क्या है पुराने जमाने में? हेलो यस मैम। हाँ बेटा मैम करूँ? सादिया कंटिन्यू बेटा। का
सामान लेने ले जाने का काम हाँ बंजारे बना। करते थे। मैम कुछ सुनाई बंजारे नहीं दे रहा। लाने हेलो ले का काम बंजारे करते थे। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। वफादारी कुत्ता बड़ा वफादार था। नंबर 4 तो वहाँ कुत्ते का को अपनी गोदी में लेकर फुट 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 कर गोदी में रोने लगा। लेकर फुट कर रोने लगा। लुटेरा अगर चोर लूट लुटेरे पकड़वा की तरफ आता देखे देता था वो कुत्ता आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। आते देखकर कुत्ता भौंक भौंक कर दूर भगाने देता था। માં 6 રીડ કરવાનું છે ને? हाँ जमानत तो तुम इसे यही जमानत के रूप में दे दो। सूद नंबर 7 सूद में अपनी आपकी पूरी रकम सूद समाप्त साल में था। नंबर 8 गोद वह कुत्ता एक सौ को अपने गोद में लेकर रोने लगा। मैम अब सेकेंड क्वेश्चन रीड करने का। ओके वेरी गुड बेटा। चलो अब बोलिए आयशा। आयशा। हाँ ओके आयशा रीड करो चलो। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 समाधि क्यों बनाई जाती है? आंसर किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की यादें कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। मैम क्वेश्चन नंबर 2 आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। नंबर 1 जल्दबाजी का नतीजा परिणाम। नंबर 2 अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई है। नंबर 3 एक समाधि मंदिर। नंबर 4 लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 3 कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है।
कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। मैम ऊपर कर। क्वेश्चन नंबर 4। बंजारे ने कुत्ते को आते देखा, कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देखा, कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गौरव का अनुभव होता। क्वेश्चन नंबर 5। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3। शब्दों। मैम अब मैं रीड करूँ? हाँ ओके। ओके मैम। पीछे के जो ऑब्जेक्टिव है ना वो बेटा क्वेश्चन ये आंसर नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स करूँ? हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 3। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। 4। यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। 1. कुत्ते को जमानत पर रख कर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? सेठ की जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो सेठ ने किया। रुपये उधार देने की यही रीति है। नंबर 2। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? लाखा की जगह यदि मैं होती तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करती। मैं कुत्ते को अपने पास आने देती। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखती। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेती। नंबर 5। पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, रानी, ग्वाला, ग्वालिन, अभिनेता, अभिनेत्री, रानी, राजा, शेरनी, शेर, सुनार, सुनारिन, ऊंट, ऊंटनी, लुटेरा, लुटेरीन, बंजारा, बंजारीन, सेठ, सेठानी। स्वाध्याय। मैम ये तो हमने नहीं लिखा तो ये रीड करूं? कहानी है ना वो रीड नहीं करना हाँ, है। कहानी। नहीं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था।
2. सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। 3. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। 4. इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। ઓકે, વેરી ગુડ બેટા. મેમ કેન આઈ રીડ? હા બેટા, ના આપણે હવે આપણો લેક્ચર અહીંયા પૂરો થાય છે. બરાબર છે. ઓકે, આપણે ફરી લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આપણે લેસન નંબર 2 નું રિવિઝન કરીશું. બરાબર છે. ઓકે ઓકે મેમ. ઓકે મેમ. અને કાલે શેનું પેપર